तक मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, द्वय उप मुख्यमंत्री का, कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे इस कैबिनेट में काम करने का अवसर दिया है और आज स्वास्थ्य विभाग की चर्चा में मैं मंत्री के रूप में अपने विषयों को सदन में रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को दो पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा। आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार लगातार पिछले 20 वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और इन 20 वर्षों में कई नवाचार एनडीए की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया है। इन्हीं 20 वर्षों में कोविड-19 की वैश्विक महामारी को भी हम सब लोगों ने झेला और वैसी लोक आपदा के समय में भी हम सब लोगों ने अपने राज्य की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई और उसके बाद आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की एक नई लकीर हम लोगों ने खींचने का काम शुरू किया है। मानव संसाधन के क्षेत्र में भी क्षमता वर्धन और नई नियुक्तियों की दिशा में सरकार के द्वारा लगातार सकारात्मक कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। महोदय, ये बिहार वही है जहां पहले स्वास्थ्य विभाग को ये देखा जाता था विभिन्न मानकों में कि नीचे से कैमी पायदान पर खड़ा है, लेकिन 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है, आज स्वास्थ्य विभाग के कई मानक इस देश के अंदर उस स्थान पे पहुंच गए हैं कि अब ऊपर से गिनती होता है कि स्वास्थ्य सेवा के इस काम में 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे। मैं उसकी चर्चा करूंगा आगे और मैं माननीय सदस्यों को उन मानकों की भी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आज बिहार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर है और कुछ काम तो ऐसा कर रहा है बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो किसी राज्य ने नहीं किया है। बिहार ने उसकी शुरुआत की है, वो भी मैं बताऊंगा। महोदय, आधारभूत संरचना के निर्माण में जो हम सब लोगों ने काम किया है, विभिन्न अस्पतालों के जो उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का काम किया है, उस संदर्भ में मैं 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। महोदय, और इसी के साथ अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने इस देश के ही नहीं दुनिया के दूसरे बड़े अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं और उसके फर्स्ट फेज का काम अब पूर्ण हो चुका है। बहुत शीघ्र उसका हम सब लोग उद्घाटन करने वाले हैं और उस दिन संपूर्ण भारतवासी गौरवान्वित होगा जिस दिन पीएमसीएच के फर्स्ट फेज का उद्घाटन होगा कि दुनिया के सबसे बड़े बन रहे अस्पताल के फर्स्ट फेज का हम उद्घाटन करेंगे। महोदय, ललित बाबू को तो खुश होना चाहिए, एम्स मिला दरभंगा को और एम्स ही नहीं मिला। आपकी प्रशंसा बहुत की है वो। हाँ, इसीलिए मैं भी कर रहा हूं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भी 2500 बेड के हॉस्पिटल के रूप में बनाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, वह अब कार्य रूप ले रहा है। वहां का सर्जिकल ब्लॉक 400 बेड का बन चुका है और 1700 बेड के और वहां अस्पताल का जो सैया बढ़ना है उसके भी निविदा का काम पूर्ण हो गया है। महोदय, इस राज्य में लगातार नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों की स्थापना हो रही है। चिकित्सकों की कमी की चर्चा सदन में कर रहे, लेकिन यह भी बताना चाहिए था माननीय सदस्यों को कि 15 वर्षों के कार्यकाल में कितने चिकित्सा महाविद्यालय खुले थे 1990 से 2005 में। और आज मैं कहना चाहता हूं कि 2005 से 2025 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया, 2005 में इस राज्य में सरकारी और प्राइवेट मिल के 9 मेडिकल कॉलेज थे। आज 21 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं महोदय, 21 मेडिकल कॉलेज, और आगे जो बन रहे हैं उसकी भी जानकारी देना चाहता हूं। 5 और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, पूर्णिया, बेतिया, मधेपुरा, समस्तीपुर तथा सारण, और 10 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माणाधीन है। सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, वैशाली अंतर्गत महुआ, मुंगेर, भोजपुर और सुपौल। महोदय, मोतिहारी, गोपालगंज, सहरसा, बांका, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा एवं जहानाबाद में भी नया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बनाने के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में 7 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसकी भी कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है। महोदय,
मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग वही काम कर रहे हैं। महोदय, जो डॉक्टरों की बात हो रही थी वो बताना चाहता हूं। आज राज्य में 2870 एमबीबीएस की सीटें और इसी राज्य में 2005 के पहले 1000 सीट भी नहीं होता था। आज तिगुना बढ़ गया, ये मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। 1520 सरकारी ये है, इसको आप नकार नहीं सकते। 1520 सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सीटें हैं और 1350 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आज हर साल 2870 डॉक्टर बिहार में बन रहा है, पहले 1000 भी नहीं बनता था। आज ये परिवर्तन हुआ है, मानना पड़ेगा आपको। तर्क जो दे लीजिए, लेकिन यह सत्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। स्वास्थ्य महोदय, केवल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों में मैं बेड की बात बता देता हूं। सरकारी अस्पतालों में 11,162 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महोदय, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 7822, मतलब जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहार के अंदर है उसमें केवल 18,984 बेड आज केवल है महोदय। ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स की स्थिति है। स्वास्थ्य संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का काम और विकास का काम महोदय लगातार हुआ। सदन में अभी चर्चा हो रही थी, एम्स दरभंगा बन रहा है। बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसको 2 एम्स आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है। धन्यवाद देना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने बिहार को दूसरा एम्स दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर बिहार के दरभंगा में उन्होंने जमीन उपलब्ध कराया और मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया और दरभंगा में एम्स के निर्माण का काम शुरू हुआ। कोई दूसरे राज्य में नहीं हुआ है ऐसा, यह बिहार में हुआ है। आप सब लोगों को खुले हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए केंद्रीय सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति। एम्स पट्टा जो बना है वहां 248 सैया का धर्मशाला बनवा रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां एम्स में गए थे और इन्होंने उसकी घोषणा की थी और आज उसके घोषणा के बाद वहां धर्मशाला के निर्माण का काम चल रहा है। महोदय, 4 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बने। एसकेएमसीएच, डीएमसीएच, जेएनएमसीएच, एएनएमसीएच में आज राजवंशी नगर में जो 400 बेड का हड्डी का अस्पताल, हड्डी रोग के अस्पताल में जो नया एक्सटेंशन हो रहा है 400 बेड का, 400 बेड बन जाने के बाद महोदय, और वह काम इस साल पूर्ण हो जाएगा। मैं ये भी सदन को बताना चाहता हूं कि जो राजवंशी नगर में हड्डी रोग का अस्पताल है उसमें ये 400 बेड के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। 156 बेड अभी कार्यरत है और इसके बाद जब ये पूरा बन जाएगा तो ये देश का सबसे बड़ा हड्डी रोग का अस्पताल होगा। आप सब गौरवान्वित होंगे, यहां पक्ष विपक्ष नहीं होगा, हर बिहारी गौरवान्वित होगा, सदन का हर सदस्य गौरवान्वित होगा कि देश का सबसे बड़ा हड्डी रोग का अस्पताल यदि कहीं है तो हमारे पटना में है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये संपूर्ण जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में आंख का अस्पताल यदि कहीं खुला तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का उद्घाटन आईजीआईएमएस में किया। आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो सबसे बड़ा अस्पताल है। मैं माननीय सदस्यों को भी कहूंगा कि आप लोगों को भी उस अस्पताल को जाके देखना चाहिए। ऐसे उम्र हो गया है, आंख भी दिखवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। महोदय, न्यू गार्डियन रोड का उन्नयन हो रहा है। राजकीय मानसिक अस्पताल कोइलवर में बनाया गया, वहां बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रहुई में 597 करोड़ की लागत से खुला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। और आईजीआईएमएस में महोदय 500 बेड के अस्पताल का और उत्क्रमित हो रहा है 500 बेड, जिसमें से 250 का उद्घाटन हो गया है। 250 और बेड का उद्घाटन जून तक हो जाएगा। 1200 और बेड का अस्पताल बन रहा है और वह भी इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आईजीआईएमएस पटना के अंदर 3100 से अधिक सैया अस्पताल के अंदर हो जाएंगे। इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है और आपको दिख नहीं रहा है, बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे महोदय। कोई भी जाके देख सकता है जो सब काम हो रहे हैं। महोदय, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर वो भी निर्माणाधीन है। महोदय, पुराने अस्पतालों की बात इस सदन में हो रही थी, पुराने समय की बात हो रही थी। मैं कहना चाहता हूं कि रात की घनी चादर ओढ़ी थी हमने, लेकिन महोदय उजाले में अब हम फिर से खड़े हैं।
मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आगे सदर अस्पतालों की जो जर्जर स्थिति थी, इतना बढ़िया देख के शेयर कर रहे हैं, अफसोस दाद होता तो था दीजिए आप लोग। कि ये हमारा सदर अस्पताल है, ये हमारा जिला अस्पताल है। कैसा जिला अस्पताल पहले होता था? यहाँ सदैव बाबू बैठे हुए हैं, पहले वाला भी सदर अस्पताल याद होगा, अभी चमचमाता हुआ जो सदर अस्पताल उद्घाटन हुआ है वो भी आप देख रहे होंगे। ये बदला है बिहार महोदय। और जो 25 सदर अस्पताल बनाने का निर्णय हमने किया, उसमें से 19 उसमें से 15 बन गए हैं महोदय और 10 बन रहे हैं। 19 अनुमंडलीय अस्पताल जिसमें 13 बन गए, 6 निर्माणाधीन है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमारे राज्य के सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल होगा और उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। 355 में बन चुका है और 111 प्रखंडों में निर्माणाधीन है महोदय। नया जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 129 बन चुके हैं, 70 निर्माणाधीन हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की चर्चा भी हो रही थी, 502 नए बने हैं और 272 निर्माणाधीन है महोदय। स्वास्थ्य उपकेंद्र की भी चर्चा हो रही थी, 1602 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है महोदय। प्रीफैब भी हॉस्पिटल के अंदर बना के बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही। 100 बेड के 13 फील्ड अस्पताल बने हैं, 50 बेड के 26, 42 बेड का 28 शिशु गहन चिकित्सा इकाई बना है, 32 बेड का 8 पीकू बना है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां भी बेडों की संख्या बढ़ाई गई है और 20-20 बेड के प्रीफैब फील्ड अस्पताल 242 स्थानों पर बनाए गए महोदय। ट्रॉमा सेंटर 3 जगह स्वीकृति इस साल दी गई है, पटना के विक्रम में, कैमूर के मोहनिया में और औरंगाबाद में उसकी स्वीकृति दी गई। 22 मदर चाइल्ड एमसीएच हॉस्पिटल बन रहा है महोदय, 22 में 18 के कार्य पूर्ण हो गए। सीतामढ़ी की चर्चा यहाँ हो रही थी, सीतामढ़ी के एमसीएच को भी माननीय सदस्य जाके जरूर देखें, मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा, वहां बना हुआ है एमसीएच। मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर की चर्चा महोदय मैंने की, वहां सदैव बाबू तो हमारे जिला जवारी। अच्छा अब बैठिए, अभी बहुत अस्पताल बनाना है। बेडों की संख्या महोदय, मानसिक आरोग्यशाला में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही, 321 किया जा रहा है। एएनएम प्रशिक्षण संस्थान 54 में 51 बन गए, जीएनएम 23 में 17 बन गए, बीएससी 16 बन गए महोदय। मिशन उन्नयन का काम चल रहा है, नर्सिंग संस्थानों का वर्गीकरण कराया जा रहा है, उसका उन्नयन कराया जा रहा है महोदय। 33 जिलों में पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान बनने हैं जिसमें 26 का कार्य पूर्ण हो गया। फार्मेसी का 5 में 4 का कार्य पूर्ण हो गया। आयुष चिकित्सा को भी बेहतर किया जा रहा है महोदय, आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जा रहा है। नवाब मंजिल पटना सिटी में 50 सज्जा युक्त इंटीग्रेटेड अस्पताल बना है महोदय। राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के नए भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बेगूसराय और दरभंगा में आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल नया बन रहा है महोदय। मुजफ्फरपुर में होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बन रहा है। नियुक्तियों के संदर्भ में सदन को बताना चाहूंगा, इस वर्ष 2901 आयुष चिकित्सकों की पदस्थापना की गई, 52 औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति हुई है, 642 सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति हुई है, 698 जूनियर रेजिडेंट की नियुक्ति हुई है। स्नातकोत्तर और डिप्लोमाधारी 400 चिकित्सकों का पदस्थापना किया जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की भी बात सदन में आई है। 1711 सहायक प्राध्यापकों के नियुक्ति के संदर्भ में 1-2 दिन में विज्ञापन बीपीएससी से महोदय प्रकाशित हो जाएगा, वो नियुक्ति का भी काम होगा। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 667, दंत चिकित्सक 808, फार्मासिस्ट 2473, परिधापक 3326, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी 2669, एक्सरे टेक्नीशियन 1232, शल्य कक्ष सहायक 1683, ईसीजी टेक्नीशियन 282, 18,868 की नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है महोदय और इनके नियुक्ति अब होने वाली है। एएनएम के 10,709, जीएनएम के 7,903 और नर्सिंग ट्यूटर 498, इनका भी बहुत शीघ्र विज्ञापन प्रकाशित होने वाला है। कुल 19,110 पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है महोदय। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।